दोस्तों सतपुरुष बाबा फुलसांदे वाले की अज्ञानता पर ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि इन्होंने जो संत रामपाल जी पर एलिगेशंस लगाए थे और कबीर साहब जी को परमात्मा ना मानकर ये किसी ब्रह्म को परमात्मा बता रहे थे, उनकी महिमा गा रहे थे, तो उसके बारे में बताया कि वह पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ही हैं, जिनके बारे में वेदों में लिखा है और ढेरों प्रमाण जो संत रामपाल जी ने बताए थे इनके समक्ष रखे। तो अब मानना नहीं मानना इनके ऊपर है, लेकिन जो इनके साथ लगे हैं अंधविश्वास के तहत, अंधभक्ति के तहत, उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि इस वीडियो को जरूर देखें और प्रमाणों को मिलान भी कर लें कि सच में वास्तविकता क्या थी और ये सतपुरुष बाबा जी स्वयंभू गुरु बनने के चक्कर में कैसा अज्ञान में आपको लपेट रहे थे। अब इस वीडियो में बात करते हैं इनकी अज्ञानता पर कि किस प्रकार से ये लोग शास्त्रों का नाम लेकर झूठ फैलाने में लगे हैं, अपनी अज्ञानता को परोसने में लगे हैं। पहले तो ये बात करते हैं वेदों की, तो सुनिए वेदों के बारे में इनका क्या कहना है। आपको वेदों का ज्ञान है, आपकी निष्ठा वेदों में कब से, जब से ये आपके साथ घटित हुआ तब से, या फिर शुरुआत से ही आपकी अंतरात्मा में? बहुत पहले से जो हमारा परिवार है, हमारे ग्रैंडफादर थे, वो वेदों के अनुयायी थे और वो वेद के अनुसार ईश्वर की आराधना, उपासना, संध्या किया करते थे। इस सतपुरुष बाबा जी को वेदों का ABCD नहीं पता, ये तो सिर्फ राधा स्वामी पंथ में जो ज्ञान सुन रखा था उसको और अपने कुछ मन घड़ंत ज्ञान को मिलाकर लोगों को परोस रहे हैं और मन घड़ंत क्रियाएं करवा रहे हैं, जो कि हमारे शास्त्रों में, वेदों में बताई ही नहीं गई है। अब वेदों में लिखा है कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है, और दूसरी तरफ ये क्या कहते हैं कि परमात्मा तो निराकार है, उसको देखा नहीं जा सकता, वह परमात्मा कभी भी मनुष्य के सदृश्य नहीं है, यानी ना तो वो स्त्री है ना पुरुष है। वो है आदि पुरुष परमात्मा। पुरुष का मतलब आदमी से नहीं, औरत और आदमी की बात नहीं हो रही। जबकि वेदों में स्पष्ट लिखा है कि वह परमात्मा पुरुष है और मनुष्य सदृश्य है, यानी मनुष्यों की तरह दिखता है। इसने तो परमात्मा को कॉमन मैन बना दिया, यानी ना तो स्त्री ना तो पुरुष। पुरुष माने आदमी हो से पुरुष, तो क्योंकि परमात्मा भी मनुष्य जैसा है, इसलिए प्रथम पुरुष वही है, सेकंड हम पुरुष हैं, मनुष्य है। तो वहाँ प्रथम पुरुष, क्योंकि जैसे पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, तो वो भी पुरुष है, वो परमात्मा है। हम भी पुरुष है, हम नासवान हैं, हम डुप्लीकेट हैं, उसकी शक्ल है, उसी के आकार मिलते जुलते मनुष्य जैसे मनुष्य। तो ऐसे ही जिनको भगवान मिले हैं, उन्होंने कहा गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कि हमरे ही उनियार हैं, हमारा सृजनहार, हमारी ही शक्ल का हमारा भगवान, हमारा बनाने वाला है वो परम पिता। तो यहाँ पुरुष जो है इस भगवान परमात्मा की तरफ संकेत है। इन्होंने भले ही गोलमोल करना चाहा, यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया, परमात्मा लिखना बंद कर दिया, हमें मूर्ख बनाने के लिए। ये जनता के नासक थे, इनको संस्कृत अवश्य आती थी, अध्यात्म ज्ञान था नहीं। ये काल के भेजे हुए दूत थे, तो ये मैं ऋषि दानंद हो, चाहे इसके चेले जितने भी जो इस अनुवाद कर रहे हैं इसका वेदों का, ये स्वयं भ्रमित हैं और समाज को यथार्थ ज्ञान नहीं दे सके। और चाहे आज तक के जितने ऋषि महर्षि हुए हैं, उनको यथार्थ ज्ञान नहीं था। केवल परमात्मा ने जिन महापुरुषों को अपना परिचय दिया, अपना साक्षात्कार करवाया, सचखंड लेकर के वापस छोड़ा, उन महापुरुषों को छोड़कर और किसी के पास अध्यात्म ज्ञान नहीं था। अब वो ज्ञान इस दास को दिया उस परम पिता ने, इसका लाभ उठाओ। अब यदि दोस्तों आप इस सतपुरुष बाबा जी के भक्त हैं या फिर इनके वीडियोस देखते हैं, तो आपने कई बार सुन रखा होगा ये गायत्री मंत्र बार बार दोहराते हैं। सृष्टि से पहले जो मौजूद था, आज भी जो मौजूद है, जब कुछ नहीं होगा तब वो रहेगा, उसको परम ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। तत्सवितुर्वरेण्यम, तुम उसे अपनी आत्मा में धारण करो। धियो यो नः प्रचोदयात्, तेरा ये ध्यान मेरी आत्मा को प्रकाशमान करे, मुझे नीचे से उठा के, पतन से उठा के तुझ तक ले जाए। और साथ में ये बताते हैं कि पहले हम
इसी गायत्री मंत्र का जाप करते थे और इनके घर वाले भी करते थे। और वो वेद के अनुसार ईश्वर की आराधना उपासना संध्या किया करते थे। तो प्रारंभ में उन्होंने ही मुझको बताया, बेटा ओम भूर्भुवः स्वः ये जपो, जैसे हर एक हिंदू घर में बच्चों को याद कराया जाता है। जबकि दोस्तों वास्तविकता तो ये है कि यह कोई मंत्र ही नहीं है, यह तो यजुर्वेद अध्याय 36 का मंत्र 3 है, जहाँ पर ये सामने ओम लगा है, ओम भूर्भुवः स्वः, तो ये ओम अक्षर नहीं है, वहाँ पर पूर्ण परमात्मा की महिमा गाई गई है। जैसे हमारे को मूर्ख बना रखा था इन्होंने, ब्रह्म गायत्री, एक गायत्री मंत्र दे रखा था, गायत्री मंत्र, और वो यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, एक श्लोक है, और उसका आगे ओम ही न खुद ला दिया। यह भी गलती कर रखी है, क्योंकि भगवान कोई बालक थोड़ा ही है, उसने कसर छोड़ दी ओम लाने की। जब ज्ञान भगवान ने दे रखा है, ये मानते हैं वेदों का ज्ञान भगवान ने दिया परमात्मा, तो परमात्मा ने जो अक्षर लिख दिया उसमें एडिशन और घटाने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। वो मूर्ख है उसमें कोई और कोई ऐड करे या उसमें तो काटे पीटे। जैसे एक पिस्टन बना रखा कंपनी ने, मोटरसाइकिल, कार, गाड़ी, जो भी जिसका, और उसको एज इट इज ही फिट करना बुद्धिमता है, उसमें कोई और नट वेल्ड करके छोटा मोटा, और कोई नहीं होगा देखा भी ज़्यादा वर्केबल हो गया, उसने तो नाश कर दिया। वो तो मूर्ख आदमी है, उसका उधर बैठा दिया, ओके तो फिट नहीं हो सकता। तो परमात्मा का की महिमा है वेद, और ओम नाम है ब्रह्म का, और महिमा है परम अक्षर ब्रह्म की। अब प्रधानमंत्री का आगे और कोई मंत्री लिख के भेज दे, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, पहले तो वो एप्लीकेशन स्वीकार नहीं हो, वापस भेज देंगे, ये तो मुख्यमंत्री का जाएगा, भेज दो इसको। तो प्रधानमंत्री का आगे मुख्यमंत्री लिखने में तो सारा काम बिगाड़ दिया तुमने। अगर मूर्ख ये बिना पता मैं प्रधानमंत्री हूँ या मुख्यमंत्री। वो एक गायत्री जाप बताया करते हैं, वेद का एक मंत्र, इसको 1 लाख बार जाप कर लो। पुण्यात्माओं, अकल का टोटा था, यो हमारे अंदर ज्ञान नहीं था, इसे वो हमने गुरु मिले थे। यहाँ पर उस पूर्ण परमात्मा की महिमा गाई है कि उस पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए शास्त्र अनुकूल हमने भक्ति करनी चाहिए। यानी शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं, वेदों में या गीता जी में, उसके अनुसार हमने भक्ति करनी है, तभी वह पूर्ण परमात्मा मिलेगा। लेकिन ये तो लगे हैं कि तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, बस और कुछ नहीं है। तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, ये पारब्रह्म परमेश्वर का मंत्र है। भाई ये तो उनकी महिमा है कि हाँ वो सच्चा है, उसका नाम सच्चा है, लेकिन वो है कौन, उसका नाम क्या है, वो तक नहीं पता आपको, और आप चले हैं लोगों को बहकाने, अपनी अज्ञानता में लपेटने। पूर्ण परमात्मा मिलेगा गीता जी में बताए उस मंत्र से, जो पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र है, जिसकी जानकारी इस समय संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। तो इससे ही आप समझ लो कि आप और आपके जो पूर्वज हैं किस प्रकार की साधना में लगे थे और क्या ज्ञान रखते थे वेदों का। अब दूसरा, आप जो मिथ फैलाते हैं यज्ञ के नाम से, सुबह उठकर जो आप इस प्रकार से यज्ञ करवाते हैं, और दूसरा आप आरती क्या करते हो? बाबा फूले संदे वाले बाबा तेरी स्तुति गाते, तेरी जय हो परमेश्वरे। हाँ, यदि वेदों के मंत्र पढ़ रहे होते तो बात अलग, लेकिन आप यहाँ पर तो इस बाबा की, सतपुरुष बाबा की, जो स्वयंभू गुरु बन बैठा है, उसकी आरती करने लग रहे हो। तो इस प्रकार इस सतपुरुष बाबा फुलसांदे वाले ने लोगों के समक्ष झूठी बातें फैलाई है, अपने आप में गुरु बनने के चक्कर में, जैसे अन्य धर्म गुरु फैलाते आ रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रामचंद्र, कृष्ण जी के बारे में, दुर्गा जी के बारे में कह कर, उसी प्रकार इसने इस निराकार परम ब्रह्म के बारे में बोलकर, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा नाम रटवाकर झूठ फैलाने में और खुद की दुकान चलाने में लगे हैं। जबकि उस परमात्मा की कुछ और वास्तविकता लिखी है वेदों में, जो आज के समय में संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित करके दिखा रहे हैं, और उस पूर्ण परमात्मा की यथार्थ भक्ति विधि बता रहे हैं, जो आपने सभी भक्तों ने तुरंत स्वीकार करनी चाहिए। पहले तो समझना चाहिए कि संत रामपाल जी क्या ज्ञान देते हैं, क्योंकि आपने ऐसे सतपुरुष बाबा जी जैसे ढेरों बाबाओं के पास जा चुके होंगे, जो इसी प्रकार का सिर्फ ज्ञान देते रहते हैं कि वह परमात्मा निराकार है, उसको देखा नहीं जा सकता, यदि उसको देखना है तो इस मंत्र का जाप करो, तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। मतलब हद होती है बेवकूफ़ी की। जबकि हमारे सदग्रंथों में
कुछ और विधि बताई है उस पूर्ण परमात्मा को पाने की। अपने पूर्वजों के प्रति हमें किस तरह से हम अपनी श्रद्धा को व्यक्त करें? संध्या काल में मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, जल छिड़कें, चावल आदि डालें, पुष्प रखें। अब बाबा जी ये बताओ कि आप जो ये पूर्वजों को श्रद्धा व्यक्त करने की बात कह रहे हैं, तो क्या ये बात आपको उस ब्रह्म ने बताई थी जो आप यहाँ पर इस प्रकार से लोगों को परोस रहे हो? क्यों आप अपनी मनमानी क्रिया बताकर, मनमाना ढोंग बताकर लोगों को बहकाने में लगे हो, जबकि उन्होंने कहा था कि वहां जाके बताना कि कोई पाप ना करे। उल्टा आप पाप उनसे करवा रहे हो, शास्त्र विरुद्ध साधना करवा कर। यदि सच में आपको यमराज मिले थे और सभी लोग दिखाए, देवी देवताओं की स्थिति दिखाई, ब्रह्म को दिखाया, तो आपको सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए थी कि आखिर वह पूर्ण गुरु कौन है जो इन ब्रह्म को प्राप्त करवा सकता है या फिर इन लोगों से बाहर निकाल सकता है, मोक्ष दिलवा सकता है। लेकिन नहीं, आपने तो अपनी खुद ही दुकान शुरू कर दी और स्वयंभू गुरु बन बैठे, उस परम ब्रह्म के नाम का धंधा चलाने लगे। अब इनकी कुछ और बातों को देखते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा था कि जीव आत्माओं में तेरा शरीर उस अमर आत्मा में शामिल हो जाएगा। परोपकारों की सेवा से तू अविनाशी हो जाएगा, जीवात्मा तेरा अमर आत्माओं में शामिल हो जाएगा। बाबा जी, आप गीता और वेदों का रेफरेंस देते फिरते हो और आपको यही नहीं पता कि जीवात्मा पहले से ही अमर है, उसकी मृत्यु थोड़ी होती है। मृत होता है शरीर, न कि जीवात्मा। परमात्मा और आत्मा दोनों ही अविनाशी बताए हैं पवित्र गीता जी में। और गीता ज्ञानदाता पहले भी आपको बताया कि आपका ये ब्रह्म था जो निराकार परम ब्रह्म आपको मिला था, वही गीता जी का ज्ञानदाता है जिसने बताया है कि जीवात्मा और वह परमात्मा दोनों ही अविनाशी कहे गए हैं। यदि जीवात्मा पहले से ही अमर है तो फिर वो जीवात्मा अमर आत्मा में कैसे शामिल होगी? वो भी तो समझो, दिमाग लगाओ। क्यों इस भोंदू के चक्कर में लगे हो जिसको यही नहीं पता कि अमर और अविनाशी एक ही होता है? अब इस बाबा जी ने प्रवचन करते वक्त एक और बात कही थी। ऐसी आत्माएं हैं जो अमर लोक में पहुंच के फिर जन्म नहीं लेते, विचरण करते रहते हैं, पृथ्वी पर भी घूमने आ जाते हैं, सूर्य में चले जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड में कहीं से कहीं विचरण करते रहते हैं, लेकिन वे जन्म और मृत्यु के लिए विवश नहीं होते। यही होता है जब आध्यात्मिक मार्ग का ज्ञान ना हो और देखा देखी या फिर सुनी सुनाई बातों पर ही विश्वास करने लग जाओ। बाबा जी, यदि आत्मा अमर लोक चली जाएगी यानी उसका मोक्ष हो जाएगा, तो फिर पृथ्वी पर विचरने के लिए क्यों आएगी? इस गंदे लोक में जहाँ पर त्राहिमाम मची हुई है, उस लोक में घूमने क्यों आएगी? क्यों पूरे ब्रह्मांड में कहीं से कहीं भटकती रहेगी? इसका मतलब है कि बाबा जी को खुद ज्ञान नहीं है आत्मा और अमर लोक का। बस ये राधा स्वामी पंथ का ज्ञान सुन सुनाकर लोगों को बहकाने में लगे हैं, मन गढ़ंत बातें करने में लगे हैं। तो अब इन बाबा जी ने अपनी फालतू की कहानियां भी रच रखी है। जैसे कि ये कहते हैं कि गणेश जी का सूंड नहीं है, तो सेम ही थे फोटो में जब देखो जैसे गणेश है ना, गणेश का वो सूंड लगा रखा है, तो वैसे वो है नहीं, वैसे नहीं थे ना। और वो कहते हैं ना शिव जी ने उनका सिर काट दिया था, ये घटना भी गलत है, ऐसा भी नहीं हुआ। ये पता नहीं किन लोगों ने रच दी हैं ये चीजें, ऐसा हुआ नहीं। तो वो तो सामान्य व्यक्ति जैसे थे। अब इन्होंने यदि थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करी होती या फिर सदग्रंथों को पढ़ा होता तो इनको पता चलता है कि हमारे पुराणों में स्पष्ट लिखा है इन गणेश जी के बारे में, गणेश जी की इन पूरी कथाओं के बारे में, जिनको ये गलत बताने लग रहे हैं। साथ में उस परमात्मा ने यानी कबीर साहिब जी ने गरीबदास जी को सहशरीर शतलोक लेके गए थे, तो वहां पर एक एक लोक दिखाया था, तो उन्होंने भी वर्णन किया था गणेश जी के बारे में। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो कथाएं हैं यानी गणेश जी की सूंड होना, ये सब सही है। बस ये बाबा जी अपनी दुकान चलाने के चक्कर में मन गढ़ंत कहानियां बनाने में लगे हैं। दूसरी कहानी ये जोड़ते हैं कि हनुमान जी की जो पूंछ है वो नहीं है, वो साधारण इंसान है और 4 वेदों के ज्ञाता हैं। लोग इसमें भी भ्रमित हैं। पूरे हिंदुस्तान में बाहर जहाँ उनके मंदिर हैं, पूंछ लगा रखी है कि बंदर है? बंदर से क्या? वो बिल्कुल भी नहीं थे। वो 4 वेदों के वैश्वानर शाखा के ऋषि थे। हाँ। तो बाबा जी, क्या सबूत है आपके पास कि जो आपने वहां पर देखा था वो हनुमान जी थे, जबकि हनुमान जी के इस रूप का वर्णन रामचरितमानस में है जो तुलसीदास जी ने लिखा है। यहाँ तक कि रामायण में भी हनुमान जी का वर्णन है कि वो बानर ही थे।
ना कि वेद के संपूर्ण ज्ञाता थे। उनको अंत में कबीर साहेब जी मिले थे ऋषि मुनिंदर के रूप में, उनको ज्ञान समझाया था। उन्होंने वहीं बैठे बैठे हनुमान जी को वह सतलोक दिखा दिया, यहाँ तक कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, ब्रह्म का लोक दिखाया, पर ब्रह्म का लोक दिखाया, फिर सतलोक लेके गए थे, जिसका विवरण पूरा कबीर सागर में अंकित है, जिसके बारे में संत रामपाल जी का यह डेडिकेटेड वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं हनुमान जी के बारे में। अब जो आप बात करते हैं कि कई सारे लोगों को यमराज आए थे और लोगों को दिखाए थे, बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जो मर गए और वो केवल चित्रगुप्त तक गए, उन्होंने किताब देखी, अरे नहीं 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 इसको छोड़ो, और फिर वो जीवित हो गए। ऐसी बहुत घटनाएं हमने कवर की हैं और हमारे यहाँ हैं इस तरह के लोग, तो वो बताते हैं उस चीज़ को, जिनके साथ वो घटना हुई वो तो मानेंगे। तो ऐसे तो संत रामपाल जी महाराज के लाखों शिष्य हैं जो सतलोक तक गए थे, यहाँ तक कि वो ब्रह्मलोक या फिर धर्मराज का लोक जिसे आप यमराज कहते हैं, वहां से वापस लौटे हैं और उन्होंने अपना अनुभव बताया है। सतलोक का अनुभव आप सुन सकते हैं, ये पूरी प्लेलिस्ट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में जो यमलोक से होते हुए आए हैं, जो मृत्यु सैया से वापस लौटे हैं, उनके अनुभव भी ढेर सारे मिल जाएंगे। जहाँ पर कबीर साहेब जी ने अपना स्वरूप दिखाया, वहाँ पर उनकी जो लेखा जोखा था सारा मिटाया, और इसके बारे में बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज हैं। लेकिन आपकी तरह ये ड्रामा नहीं करते कि हाँ हमको जो चीज़ दिख गई है बस अब गुरु बन जाओ और लोगों को ज्ञान देने लग जाओ, मन गढ़ंत ज्ञान जो भी है आपके पास वो ही देने लग जाओ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान अनुसार आपको पता चलेगा कि वास्तव में वह पूर्ण परमात्मा कौन है और हमको किस हिसाब से साधना करनी चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए। कबीर राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में ना हो। बैकुंठ में तो वह आग लग रही है जो यहाँ पृथ्वी पर लग रही है, छोटे और बड़े की, निर्धन और धनी की। जो घनी भक्ति करके चला गया उसको ऊंच पद मिल गया, थोड़ी भक्ति कर रहा है वहाँ कोई कलर कलर लग गया, वही न्यू की न्यू बकवादे हैं। तो परमात्मा कहते हैं राम बुलावा भेजिया कि चलो स्वर्ग में। कबीर साहब हमें बताना चाहते हैं कि आपकी एक दिन ऐसी दशा हो जाएगी कि हमने स्वर्ग ना चाहिए, बाढ़ में जाए सा स्वर्ग जो हमारी पूंजी नाश करे, यहीं गधे बनते रहे हम। तो जो सुख है संत के संग में, साध के संग में, तत्वदर्शी संत के संग में, वो बैकुंठ में ना हो। अब कहते परानंदनी पारख लीजे, मूल मंत्र ओम अंगरे, गायत्री गलतान जान है सो हम सुरती सुहंगरे। अब इसमें उक सतनाम के मंत्र का भी बताया है। गरीबदास जी कह रहे हैं कि चारों वेदों को पढ़ ले और एक ओम नाम जाप कर ले। उन चारों वेदों के पढ़ने का इतना लाभ नहीं जितना ओम नाम के जाप का है। तो कहने का भावार्थ है कि सदग्रंथों में जो सब कुछ ज्ञान दे करके निष्कर्ष बताया है कि इस मंत्र के जाप से मोक्ष होगा, तो वो जड़ी है, वह जड़ी खाने से लाभ होगी, जड़ी के गुण पढ़ने से नहीं। गुणों को पढ़ने से तो ज्ञान होगा कि इसमें ये लाभ है, ये यही एक जड़ी है। इतना तो जो भी सतपुरुष बाबा जी से जुड़े हैं उनसे भी निवेदन है संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए जा रही यथार्थ भक्ति विधि को अपनाएं। पुरुष बाबा जी कुछ राधा स्वामी का ज्ञान ले लिया, कुछ हिंदू धर्म का ज्ञान ले लिया और परोसने लगे अपना मन घड़ंत ज्ञान बनाकर, जो कि व्यर्थ है, जिसके बारे में गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा है कि जो मनमाना आचरण करता है उसकी ना तो कार्य सिद्धि होती है ना ही मोक्ष होता है, यानी गति होती है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तू सब प्रकार से उस परब्रह्म परमात्मा की शरण में जा, तत्प्रसादात पराम शांतिम प्राप्यसि शाश्वतम। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति, परम मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। ये तो कृष्ण महाराज की वाणी है। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए, स्वयं कबीर परमेश्वर, वो परम अक्षर ब्रह्म, एक धानक रूप में, जुलाहा रूप में सह शरीर आए थे, एक बालक का रूप धारण किया, कमल के फूल पर विराजमान हुए। वहां से एक नीरू नामक जुलाहा उठा ले गया जो निसंतान था।
या लीला थी मालिक की पूर्व निर्धारित। वहाँ फिर दुल्हे के घर पर पलने की लीला होने से, वैसे तो सबके पालक हैं, वहाँ क्या पले थे, अपने लिए दूध भी सतलोक से मंगाया था कुंवारी गाय के अंदर। यहाँ का तो परमात्मा गई, इस कंगाल लोक का के खाऊं मैं। कुंवारी गाय का दूध पिया परमात्मा ने, कुंवारी गाय ने दूध दिया जब तक वो रहे। तो कहने का भाव ये है दास का कि उन्होंने 600 वर्ष पहले आकर बताया था कि कौन सी साधना ठीक है और कौन सी गलत है, और आपके धर्मगुरु आपको मिसगाइड किए हुए हैं, ये साधना गलत बता रहे हैं। हमारे धर्मगुरु क्या बताते थे कि श्री विष्णु श्री शिव जी की पूजा करो, ब्रह्मा जी को तो ये पूजने से मना ही करते रहे, और देवी देवताओं दुर्गा की पूजा करो, तीर्थ व्रतों पर भ्रमण करो। तो परमात्मा कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। ये 600 वर्ष पहले कहा करते भगवान। अब जैसे भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात जो ये मूर्ख लोग करते हैं, जो स्वार्थी करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया। इन मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों की पूजा को ठीक नहीं बताया, मंदिरों में जाने को गलत बताते हैं, भगवान की मूर्ति पूजना, मूर्ति की पूजा गलत बताते हैं, केदारनाथ, अमरनाथ, इन धामों और तीर्थों पर जाने को गलत बताते हैं। ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। पुण्यात्मा, भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाता। यदि किसी के पास यथार्थ ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार से कोई ज्ञान बताता है, वो तो ऐसा है जैसे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, अग्नि जल रही होती है, आग जल रही है, और बच्चा उस अग्नि के बलते हुए उस जल रही उस भट्ठी की तरफ चलता है, और उसको कोई देख लेता है, बुद्धिमान व्यक्ति, कि ये बच्चे अग्नि की भट्ठी की तरफ जा रहे हैं और ये जल जाएंगे। उनको जाकर वो उठा लेता है, और वो जाना चाहते हैं, उसको अच्छी वस्तु समझ के पकड़ना चाहते हैं, और उसको उठा लेता है तो वो रोता भी है और कहता है मुझे छोड़ दे, इधर ही जाने दे। उसकी भावनाओं को वहाँ ठेस पहुँचाना अनिवार्य था। यदि उस भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाया जाता तो जल के मर जाता वो बालक। तो दास का प्रयत्न यही समझो कि यदि आप इसको भावनाओं को ठेस समझते हो तो ये इस प्रकार की भावना को ठेस पहुंचाना दास की मजबूरी होगी, क्योंकि दास इस मार्ग से परिचित हो चुका है। और जहाँ तक पार बसाओगी आपको वहाँ नहीं जलने दूंगा उस आग के अंदर। अपने आत्मा परमात्मा आकर बताया करते थे कि जिन धामों की आप पूजा करने जाते हो, इन धामों की कुछ कम से कम तुम स्थापना देखो कैसी हुई है, इन तीर्थों की ये स्थापना कैसी हुई, और फिर ध्यान से सोचो, विचार करो। आज बालक नहीं हो, आप शिक्षित हो, उनके इतिहास, उनकी जीवनी हमारे पास उपलब्ध है, उनको पुनः विचार करके ग्रहण करो, उनको त्याग दो। तो यहीं से आप समझ लो दोस्तों कि किस प्रकार ये सतपुरुष बाबा जी आपको मूर्ख बना रहे हैं, मनमाना ज्ञान बता कर, वेदों का, शास्त्रों का नाम ले लेकर। वास्तव में इनके पास कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ना ही कोई आध्यात्मिक शक्ति है। तो ये थी इस सतपुरुष बाबा फुलसांदे वाले की सच्चाई, जो हमने आपके समक्ष रखी है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान अनुसार। अब आपकी क्या राय है इनके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।